नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में नया सत्र यूं तो 3rd और 5th सेमेस्टर वालों के लिए पहले शुरू हो गया था, लेकिन जो रौनक थी वो अब कल से लौटने वाली है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में अब फ्रेशर्स आने वाले हैं। उनके एडमिशन्स हो चुके हैं, 2 राउंड के एडमिशन हो गए हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में सुरक्षा का जो पूरा जिम्मा होता है उसको लेकर पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारी बच्चियां सेफ़ हैं कि नहीं हैं, डीयू में माहौल कैसा है। और कल के पहले दिन जो है कि को लेकर हम बात करने के लिए मौजूद हैं डीयू की प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी के पास, और अभी आपको स्क्रीन पर दिखेंगी। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी। जैसा कि आपने कहा कि फ्रेशर्स आएंगे, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेशर्स के साथ फ्रेश हवा भी आएगी, फ्रेश माहौल आएगा, फ्रेश लोग आएंगे और यूनिवर्सिटी में एक नयापन आएगा। और मैं सब नए फ्रेशर्स को वेलकम करती हूँ यूनिवर्सिटी में। मैम, पहले दिन के लिए किस तरह की तैयारी की गई है? पहला दिन हर जने की कॉलेज की लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। कॉलेज एक ऐसी जगह है, स्कूल के आप रिस्ट्रिक्टिव एटमॉस्फेयर से कॉलेज में आए हैं तो लगता है कि बहुत फ्रीडम मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो बच्चों की बहुत तैयारी होती है, नए कपड़े खरीदते हैं, नए बैग खरीदते हैं, आने की बहुत एक्साइटमेंट होती है और अपने अपने कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में उन्हें टाइम टेबल मिलेंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम हर कॉलेज में, कई कॉलेजेस में तो शुरू भी हो चुका है ओरिएंटेशन और कई कॉलेजेस में कल से ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहेगा। अब आपने बच्चियों की सेफ्टी की बात की तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये बच्चियाँ अपने घर से पेरेंट्स हमारे ज़िम्मे पे छोड़ते हैं, तो हम भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल सेफ़ एटमॉस्फेयर है, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है, पर हम फिर भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कोई रैगिंग ना हो। पिछले 10-12 साल में कोई ऐसा रिपोर्टेड इंसिडेंट रैगिंग का नहीं आया। हम बहुत विजिलेंट रहते हैं। हमारा प्रॉक्टर ऑफिस कंट्रोल रूम भी चलाता है, अगले 6 दिन कंट्रोल रूम चलेगा। हमने सब कॉलेजेस में और पूरी यूनिवर्सिटी में होर्डिंग्स लगाए हुए हैं, उन पे नंबर दिए हुए हैं। कहीं भी, न सिर्फ कॉलेज में, सड़कों पे, मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, कहीं भी कोई परेशानी हो इमीडिएटली फ़ोन करें। 24 घंटे पुलिस की वैन घूमती है, उसका नाम वामिका है। वो 24 घंटे यूनिवर्सिटी में घूमती है, वो मैक्सिमम 5 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी। बट सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चियों को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। कुछ भी हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की बच्चियां तो सब बहुत हिम्मत वाली हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट करें। हम इस वक्त जो है वो, चूँकि आप मिरांडा हाउस से पढ़ी भी हैं और डीयू के लॉ की बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं, तो अगर जैसे मैम जो कोई बच्चे जो है पीजी में रहते हैं, सबको तो हॉस्टल मिलना मुश्किल है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगी? देखिए, हम कोशिश तो करते हैं कि पीजीज़ भी जितने आसपास हैं उनका रिकॉर्ड भी रखें, उन पे थोड़ा सा नज़र भी रखें और पुलिस के पास उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है। तो कहीं ना कहीं पीजीज़ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। हमें किसी भी पीजी के अगेंस्ट कोई शिकायत मिलती है तो हम फटाफट पुलिस को आगाह करते हैं और एक्शन भी लिया जाता है। लड़कियों से भी ये अनुरोध है, लड़कियों से खास करके, अगर आपको हॉस्टल नहीं मिला तो देख समझ के, पूछ के किसी से, हॉस्टल अथॉरिटी से, कॉलेज अथॉरिटी से पूछें कि वो जेन्युइन है कि नहीं पीजी। क्योंकि आजकल का ज़माना आपको मालूम है, कहीं सीसीटीवी ना लगे हों, कोई ब्लैकमेल ना कर रहा हो, कुछ ना हो, इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चियों को। एक और भी चीज़ है मैम कि जो है जब से मेट्रो बनी है तो मेट्रो से बच्चियाँ कम्यूट करेंगी, तो क्या वहाँ पर भी जो है बोर्ड लगाए गए हैं? वहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए हैं, मेट्रो पे पुलिस भी रहेगी और हर गर्ल्स कॉलेज के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी रहेगी, कुछ दिन तक खड़ी रहेगी ताकि उनकी एंट्री और एग्जिट पे भी ध्यान रखा जा सके, और मेट्रो पे भी और बस स्टॉप्स पे भी। और ये जो मैम जो प्रॉक्टर ऑफिस है आपका, उसमें भी क्या 24 घंटे के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है? हाँ, उस 24 घंटे तो नहीं, रात को तो नहीं, पर रात के लिए हम हॉस्टल्स में ज़्यादा विजिल रखते हैं, क्योंकि हॉस्टल्स एक ऐसी जगह है जहाँ रैगिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में और हॉस्टल्स में ज़्यादा होती है, तो हम हॉस्टल्स में विजिट्स रखते रहते हैं। और फिल्मों में जैसे मैम पहले दिन का माहौल देखते हैं और डीयू में रियल में पहले दिन का माहौल में कितना अंतर रहता है? देखिए, फिल्मों में तो ऐसा ना कि गाना बजाना वगैरह भी चलता रहता है, पर एक बात हमने जो इस बार डिफरेंट किया, हम एक मीटिंग करते हैं, सारे प्रॉक्टर ऑफिस ऑर्गेनाइज करता है, सारे प्रिंसिपल्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और सारे वार्डन्स, प्रोवोस्ट को बुलाकर उनको एजुकेट करते हैं रैगिंग के बारे में। और मैंने तो इस बार एक बहुत अच्छा सजेशन दिया। देखिए, रैगिंग क्या है? रैगिंग बोलने को तो ये ना कि फेमिलियराइजेशन है, जो सीनियर्स हैं वो जूनियर से फेमिलियर होना चाहते हैं। तो मैंने तो प्रिंसिपल्स को कहा है कि आप इसको एक रेगुलर अपने आप से बनाइए ना, कुछ इस तरह के इवेंट्स रखिए जिसमें जूनियर्स इंटरैक्ट करें, कोई गेम्स रख लीजिए, कोई कंपटीशन रख लीजिए, इस तरह से, ताकि जूनियर्स और सीनियर्स आपस में घुल मिल जाएं।
एक सवाल मैम जो है वो पेरेंट्स का है। एक कलकत्ता से एक पेरेंट्स की बिटिया का एडमिशन हुआ था, हॉस्टल नहीं मिला, पीजी मिला, वो एडमिशन विड्रॉ करके चले गए। तो आप पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे? बहुत डरे हुए रहते हैं वो। नहीं नहीं, ऐसा डरने की बात नहीं है। आप यहाँ लड़कियाँ पीजी में रहती हैं, बहुत अच्छे से मूव करती हैं। शुरू का एक 15 दिन के लिए उनको लगता होगा थोड़ी अनजान जगह पे, और दिल्ली थोड़ा सा कई बार अनसेफ भी रहता है, सुनने में बातें आती हैं, बट वो निश्चिंत रहें, यहाँ पर बहुत सेफ रहेंगी बेटियाँ। एक और सवाल भी है मैम जो है वो, जाहिर बात है कि अब फ्रेशर्स आ रहे हैं तो अब डूसू इलेक्शन की बात भी रहेगी, तो लगभग कब कराने की उम्मीद है? देखिए, डूसू इलेक्शन का ये होता है कि एडमिशन्स के 6 से 8 हफ्ते के बीच में कराने होते हैं। तो कल हमने वाइस चांसलर के साथ मीटिंग रखी है इसी बारे में, डूसू इलेक्शंस के बारे में, उसकी डेट फाइनल करने, इलेक्शन ऑफिसर। एक बार डूसू इलेक्शंस डिक्लेयर होंगे तो हम डूसू का ऑफिस सील करेंगे, और उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू होगी कि नॉमिनेशन कब है, सब कुछ है। पर इस बार भी आप देख रहे होंगे सड़कों पे खूब रौनक लगनी शुरू हो जाती है। डूसू इलेक्शंस का काफ़ी जोश रहता है, बीच में 3-4 साल हुए नहीं इलेक्शन, पिछले साल हुए, और इस बार भी काफ़ी जोश है बच्चों में। मुझे याद है कि जब रीओपन ड्यू हो रहा था कोरोना पीरियड के बाद, तो आपने कहा था बच्चों को कि नए कपड़े सिलवा लीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी खुलने वाली है। तो अब कल के लिए क्या कहने वाली हैं आप? अरे बच्चों ने सिलवा लिए हैं कपड़े, कल पहन के आएंगे। उस वक़्त बच्चों ने स्ट्राइक की कि कॉलेज खुलने चाहिए और यूनिवर्सिटीज़ खुलनी शुरू हो गई थी, तो हमने कहा हम तो खुद खोलना चाहते हैं। मैं एज ए टीचर भी जब ऑनलाइन पढ़ाती हूँ तो मज़ा नहीं आता जब तक स्टूडेंट सामने ना बैठा हो। पर उसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कही कि एग्ज़ाम्स जो हैं आप ऑनलाइन ले लीजिए, वो उन्हें सूट करते थे, पर हमने वो बात नहीं मानी। एग्ज़ाम भी ऑफलाइन कराए, क्लासेस भी ऑफलाइन शुरू हुई, और बच्चों में वो पूरा जोश नज़र आया। मैम इस साल भी जो है वो पिछले साल की तरह जो है वो लड़कियों के एडमिशन ज़्यादा हुए हैं, तो क्या अब जो है वो गर्ल्स को पढ़ाने के लिए, और ख़ासतौर पर भी वाइस चांसलर साहब ने सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा भी तय किया, तो क्या परिस्थितियाँ बदल रही हैं अब? बिल्कुल बदल रही हैं। मैं मानती हूँ एक तो कुछ 10-12 गर्ल्स कॉलेजेस भी अलग से हैं, सो इसलिए भी लड़कियाँ ज़्यादा रहती हैं। दूसरा, लड़कियाँ, मैंने देखा है, नॉट टू से कि लड़के सिंसेयर नहीं होते, अपने प्रोफेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए सब सिंसेयर रहते हैं। लड़कियों में एक जज्बा है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है। वो जो बहुत समय से लड़कियां प्रताड़ित रहीं या नीचे रहीं या उन्हें एक्सपोजर नहीं मिला, तो अब लड़कियां खुल के कुछ करके दिखाना चाहती हैं, तो हर फील्ड में आगे आ रही हैं। आपने देखा अभी LSR की लड़की ओलंपिक्स में मेडल लेकर आई, तो लड़की, हाँ, मनु भाकर। तो हर जगह लड़कियां आगे करना चाह रही हैं, और पढ़ने में भी। मैं मिरांडा हाउस के बारे में आपको बोलूँगी, मैं यहाँ की स्टूडेंट भी रही हूँ, अब चेयरपर्सन भी हूँ मिरांडा हाउस की। मैंने सच में शाम के टाइम यहाँ लॉन में लड़कियों को बैठ के आपस में ग्रुप में पढ़ते देखा है। कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट या स्पेशल एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स, उनको हेल्प करते देखा है। मैंने सच में ये एक किनशिप देखी है। तो इस तरह से लड़कियों में तो बहुत जज्बा है। एक सवाल मैम, आज का लास्ट सवाल, क्योंकि आपकी बहुत व्यस्तता है, आप मीटिंग छोड़ के आई हैं, कि आखिर ड्यू को लेकर इतना क्रेज़ क्यों है? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 101 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, और अब तो आपने देखा NIRF रैंकिंग में भी 2 साल पहले 23 नंबर पे थी, फिर 11 पे आई, इस बार 6 पे आ गई। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सच में पढ़ाई होती है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये होता है ना कि क्लासेस नहीं होती है, एग्ज़ाम सीरियसली नहीं लिए जाते, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी होती है, एग्ज़ाम भी समय से होते हैं, और ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है। जी, अब एक संदेश जो है वो दर्शकों को दीजिए आप कल के। मेरा संदेश ये है कि आप यूनिवर्सिटी में आएँ, ये 3 साल आपको भगवान ने दिए और आपको एडमिशन मिली है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यू शुड फील प्रिविलेज्ड अबाउट इट। बट एक और बात, सावधान भी रहें, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, किसी चक्कर में ना पड़ें, ड्रग्स के चक्कर में, स्मोकिंग के चक्कर में। बहुत सारे इस तरह के आसपास का वातावरण रहता है, पर अपने आप को बुलंद रखें। अपने आप को बुलंद रखेंगे, अपना भी नाम करेंगे, अपने पेरेंट्स का भी नाम आगे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रजनी अब्बी जी समय देने के लिए। थैंक यू सर। आपने सुना ड्यू की प्रॉक्टर प्रोफेसर रजनी अब्बी को, और उन्होंने कहा है कि ड्यू में आपका वेलकम है। तो सारे फ्रेशर्स, स्वागत है आपका, पहले दिन ज़रूर आएँ, क्योंकि कॉलेज का जो पहला दिन है वो ज़िंदगी भर के लिए यादें छोड़ जाता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।